क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ फोर्थ में क्या है? 1 + 10, बोलो बोलो, 1 + 10, सॉरी, 1 + 10² ए, 1 + 10 क्या है हमें? सेक इसको, यही है ना। अब चलिए सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा सॉल्यूशन। चलिए जल्दी इसको फटाफट कीजिए। सॉल्यूशन पेज नंबर 131, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 1 + 10² ए बाई 1 + cot² ए। तो ये भूल जाइए कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है, हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो 1 + 10² ए बाई 1 + cot² ए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो जरा, ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल सही, आइडेंटिटी में जाओ। 1 + 10² इज इक्वल टू होता है 1 + 10² ए। यूज आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी कौन सा? पहला। तो 1 + 10² ए इज इक्वल टू sec² ए। 1 + 10² ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम डायरेक्ट सेक। तो यहाँ पे लिख दिए हम sec² ए। 1 + cot² ए, यहाँ देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है। cot² ए +1 इज इक्वल टू cosec² ए। ये होता है ना, ये आइडेंटिटी है। तो क्या है? 1 + cot² ए, 1 + cot² क्या होता है? कोसेक। तो डायरेक्ट लिख दो cosec² ए, लिख दिए। यूज आइडेंटिटी ओनली। 1 + 10² इज इक्वल टू sec² ए होता है और 1 + cot² इज इक्वल टू cosec² ए होता है। तो डायरेक्ट हम इसके जगह पे रिप्लेस कर दिए। इतना होता है आइडेंटिटी दिस वन एंड आइडेंटिटी दिस वन। तो इसके जगह पे हम लोगों ने डायरेक्ट ही रिप्लेस कर दिया। अब देखो एक चीज, अब इससे आगे कैसे बढ़े। तो मैंने क्या बोला था? साइन और कॉस में जाओ। साइन और कॉस में जैसे ही कोई क्वेश्चन में जाओगे तो आपको इजी बन जाएगा वो क्वेश्चन। तो सेक को अब क्या करो? साइन कॉस में, तो सेक, ये अब आइडेंटिटी यूज करो। सेक इज इक्वल टू 1/cos ए। तो सेक के जगह पे लिखो 1/cos स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे देखो सेक ए है इज इक्वल टू 1/cos ए है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब cosec² ए, cosec² ए की जगह पे cos ए की जगह पे 1/sin होता है, देखो। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? 1/, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और ए लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जरा ऊपर नीचे करके ढंग से लिखो इसको। 1/cos² ए, और ये बड़ा सा डिवाइड है, ये पलट जाएगा सीधा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? इनटू में क्या करेंगे तो sin²a/1 हो जाएगा। अब इसको लिखो और सिंप्लीफाई करो इसको। 1 से 1 कट गया तो क्या होगा? sin²a/cos²a। इसको और सिंप्लीफाई करो। tan इज इक्वल टू क्या होता है? sin/cos। तो यहाँ पे क्या है? sin/cos। तो यहाँ पे अब स्क्वायर है तो लिख सकते हैं tan²a। ये हो गया हमारा। ऑप्शन में क्या था? डी। तो अब मार सकते हैं इसको राइट आंसर। कितना इजी था बताओ। कुछ किए इसमें? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। क्या किए? क्वेश्चन को डायरेक्ट उतारे, हम उतार दिए यहाँ पे। इसके बाद में इतना इज इक्वल टू होता है sec²a। आइडेंटिटी यही जो दे रखा है, आइडेंटिटी सॉरी, ये आइडेंटिटी दे रखा है इज इक्वल टू सेक। तो इसके जगह पे सेक रिप्लेस कर दी, इसके जगह पे कोसेक रिप्लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ही है। कौन सा आइडेंटिटी? तो ये वाला आइडेंटिटी। और एक ये आइडेंटिटी यूज हुआ, एक ये आइडेंटिटी यूज हुआ। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया? तो अब सेक को भी कन्वर्ट कर दिए हम किस में? साइन कॉस में। इसको चेंज करो तो सेक इज इक्वल टू क्या होगा? 1/cos होता है सेक। क्यों? तो यहाँ पे देखो सेक इज इक्वल टू 1/cos, तो ये आइडेंटिटी यूज करो। तो इसके जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया डिवाइडेड बाय। अब
कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ से देखो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हम, ठीक है। अब हाँ, 1 को भी स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर दो 1 को भी स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। अब इसको कुछ नहीं किए, इसको एज इट इज लिख दिए, और जो डिवाइड में एक पता है ना ये पलट जाएगा, तो इनटू में जब हम लिखेंगे इसको तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो वही साइन ऊपर चला गया, 1 से 1 कट गया, अब क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, तो साइन बाई कॉस हो गया, साइन बाई कॉस ये हमारा क्या होता है, tan होता है, क्यों, क्योंकि tan ए इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो ये हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा, डी, tan स्क्वायर ए। जस्टिफिकेशन भी पूछ रहा है, जस्टिफिकेशन इज आवर, जस्टिफिकेशन इज रेफर टू आवर सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल बनवा दिया हूं अभी, इसको एक बार ढंग से देखना, ठीक है, नहीं बनेगा मैं फिर से बताऊंगा, ऐसी कुछ बात नहीं कि एक बार बता दिए नहीं बना तो अब क्या करेंगे, घबराने की कुछ भी बात नहीं, नहीं बने आप फिर से मुझे पूछिए, मैं फिर यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको रब करता हूँ, ओहो उसको भी रब कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं।